हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। वेलकम यू ऑल टू सावरिया क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मैथड प्लस सेंटर लाइन मैथड को कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। देखो, जनरली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हम लोग को क्या बताते हैं कि कोई भी काम अगर हो रहा है, लेट से अर्थ वर्क का काम हो रहा है, ब्रिक वर्क का काम हो रहा है, तो उसको कौन से यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि अर्थ वर्क को किस यूनिट में मेजर करते हो, अर्थ वर्क एक्चुअली में होता क्या। The process of excavating, moving and compacting soil and rock to prepare a site for building. सिंपली हम लोग ऐसे समझेंगे, कोई भी मान लो एक नया प्लॉट है, ठीक है, कहीं पे हम लोग ज़मीन लिए घर बनाने के लिए। वहाँ पे देखेंगे जो ज़मीन का लेवल है वो अनइवन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा नीचा है। तो जहाँ पे ऊंचा है वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कटिंग करेंगे। जहाँ पे नीचा है वहाँ पे वही कटिंग मटेरियल को, कट किया हुआ मटेरियल को फिल करेंगे। तो ये जो कटिंग और फिलिंग का प्रोसेस है उसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ वर्क बोलते हैं। ये कटिंग फिलिंग के भी मैटर में आ सकता है। मान लो फाउंडेशन के लिए एक्सकवेट करना है तो वहाँ पे भी अर्थ वर्क का रिक्वायरमेंट होगा। कोई सॉइल को मूव करना है तो वहाँ पे भी अर्थ वर्क का रिक्वायरमेंट होगा। कोई सॉइल को कंपैक्ट करना है, प्रेशराइज करना है ताकि उसका बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, तो वहाँ पे भी कौन सा वर्क होगा, अर्थ वर्क होगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर प्रिपेयरिंग अ साइट फॉर बिल्डिंग, अर्थ वर्क बोलते हैं। तो सबसे पहला आता है कि अर्थ वर्क इन हार्ड एंड ऑर्डिनरी रॉक। अगर हार्ड एंड ऑर्डिनरी रॉक में अर्थ वर्क का काम होगा तो उसको मीटर क्यूब में किया जाएगा। अर्थ वर्क इन प्लिंथ एंड फाउंडेशन लेवल पे अगर होगा, जैसे कि अभी बताए थे, फाउंडेशन में अगर एक्सकेवेटिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ वर्क। तो अर्थ वर्क इन प्लिंथ एंड फाउंडेशन में अगर होगा तो उसको मीटर क्यूब में मेजर किया जाएगा। अर्थ वर्क इन बोरो पिट्स स्मॉलर, डेप्थ स्मॉलर देन 30 सेंटीमीटर, अगर उसका डेप्थ जो है वो 30 सेंटीमीटर से कम है तो उसको मीटर स्क्वायर में किया जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर से तो उसको मीटर क्यूब में किया जाएगा। अर्थ वर्क इन सरफेस लेवलिंग एंड ड्रेसिंग, सरफेस को प्लेन करने में जो अर्थ वर्क किया जाएगा उसको मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क और कुछ नहीं है, गथनी अगर सिंपली बोलते हैं, ब्रिक लेइंग जिसको बोलते हैं, वो हमारा ब्रिक वर्क होता है। अगर 9 इंच थिकनेस और मोर, 9 इंच का अगर ब्रिक है या उससे ज़्यादा का थिकनेस का हम लोग गथनी का काम कर रहे हैं, ब्रिक वर्क का काम कर रहे हैं, वो मीटर क्यूब में मेजर होगा। अगर वही ब्रिक वर्क 4.5 इंचेस का हो रहा है, 4.5 इंचेस का थिकनेस है, या फिर बोल ले पार्टीशन वॉल जिसको बोलते हैं या हाफ वॉल जिसको बोलते हैं, वो अगर है तो उसका मेजरमेंट किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग पेंटिंग इन वॉल का बात करें तो वो हमारा मीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मीटर स्क्वायर में होगा। आरसीसी वर्क का बात करें तो वो हमारा मीटर क्यूब में होगा। रेनफोर्समेंट का अगर बात करें, टाइपिंग एरर है, रेनफोर्समेंट का अगर बात करें तो उसको मेजर किया जाता है केजी या फिर कुंटल में। रेनफोर्समेंट क्या हो गया, जो छड़ होता है जिसको रड बोल देते हैं जनरली, जो डिफरेंट डाया का आता है, तो वो हो जाता है हमारा रेनफोर्समेंट, और उसको केजी या फिर क्विंटल में हम लोग मेजर करते हैं। प्लस अगर फ्लोरिंग का बात करें, जैसे फ्लोरिंग में हमारा टाइल्स बिछाना आ गया, जैसे फ्लोरिंग का पार्ट है, तो उसको मीटर स्क्वायर में कंसिडर किया जाता है। एक जनरल फार्मूला है कंसिडर करने का कि किस तरीके से कोई भी वर्क को आइडेंटिफाई हम लोग कर ले कि वो मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब या किस चीज़ में मेजर होगा। वर्क इन 3 डायमेंशंस जनरली मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, वर्क इन 2 डायमेंशन जनरली मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। अब समझो, मान लो हम लोग फाउंडेशन के लिए ज़मीन में एक्सकवेट कर रहे हैं सॉइल को, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक उसका लेंथ रहेगा एक्सकवेशन का, एक उसका विड्थ रहेगा। डैट मीन्स एक तो उसका लंबाई रहेगा कि इतना लंबा हो रहा है, एक उसका चौड़ाई रहेगा, और एक उसका डेप्थ रहेगा, ठीक है, एल रहेगा, डब्लू रहेगा, प्लस उसका डेप्थ रहेगा कि वो कितने नीचे तक एक्सकवेट होगा। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन वर्क कर रहा है, एक तो ऐसे, एक तो ऐसे, और एक उसका डेप्थ में, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन को यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। जहाँ पे भी तीनों डायमेंशन को कंसीडर किया जाएगा वहाँ पे कौन सा यूनिट लगेगा, हम लोग का मीटर क्यूब का यूनिट लगेगा, ठीक है। और जहाँ पे भी 2 डायमेंशन को कंसीडर किया जाएगा, मान लो दीवार में पेंटिंग का काम हो रहा है, ठीक है, दीवार के लेंथ के अलॉन्ग पेंटिंग हो रहा है, विड्थ के अलॉन्ग पेंटिंग हो रहा है। मान लो कि दीवार का हाइट है, कुछ हाइट है, और दीवार इतना लंबा है, लेट से एक्स उसका हाइट है एंड वाई बी द लेंथ ऑफ वॉल,
और पेंटिंग का थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे जनरली वर्क कितने डायमेंशन पे हो रहा है? 2 डायमेंशन पे हो रहा है। एक तो दीवार के हाइट के अलॉन्ग हो रहा है, एक तो दीवार के लेंथ के अलॉन्ग हो रहा है। तो ऐसे वर्क को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। ऐसे वर्क को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो ये जनरली एक समझने का कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा हम लोग को टर्म्स याद नहीं रखना पड़े, ज़्यादा वर्क को याद नहीं रखना पड़े, बस जनरली को रिलेट कर ले। जैसे मान लो जो पीवीसी पाइप्स आता है जिसमें पानी बहता है, वो जनरली किस में मेज़र किया जाता है? वो रनिंग मीटर में मेज़र किया जाता है, क्योंकि वो बेसिकली एक ही डायमेंशन पे है कि भैया इतना उसका लेंथ है। डाया, देखो डाया भी मेंशन किया जाता है, बट उसका जो बेसिकली अगर 3 डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन में सबसे ज़्यादा कंसिडर क्या होता है? एक्स बी द डाया ऑफ पाइप, और इतना हमको लेंथ का पाइप चाहिए। तो उसको किस में डिनोट करते? रनिंग मीटर में। तो उसको किस में डिनोट करते? रनिंग मीटर में डिनोट करते। नेक्स्ट हमारा आता है रूल्स ऑफ डिडक्शन। अब हम लोग रूल्स ऑफ डिडक्शन को समझेंगे। लिखा हुआ है कि इफ़ द एरिया ऑफ ओपनिंग इज लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर, नो डिडक्शन रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ ओपनिंग इज फ्रॉम 0.5 मीटर स्क्वायर टू 3 मीटर स्क्वायर, डिडक्शन रिक्वायर्ड ऑन वन साइड। एरिया ऑफ ओपनिंग इज मोर देन 3 मीटर स्क्वायर, डिडक्शन रिक्वायर्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ वॉल। अब इसको डिटेल में समझेंगे। हम लोग को ये 3 पॉइंट को याद रखना है कि अगर एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है ओपनिंग का, आगे हम लोग समझेंगे ओपनिंग होता क्या है, कैसे होता है, लेकिन ये 3 टर्म्स को पहले याद रख लेना। 0.5 मीटर स्क्वायर से कम हुआ, कोई डिडक्शन नहीं होगा। 0.5 मीटर से लेके 3 मीटर स्क्वायर तक रहा तो डिडक्शन होगा एक साइड में, और अगर एरिया ऑफ ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा रहा तो डिडक्शन होगा दोनों साइड में। देखो केस 1, एरिया ऑफ ओपनिंग इज लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर। देखो ये जो वाइट वाला दिख रहा है, कंसिडर कर लो एक वो वॉल है कोई भी, ठीक है, उसका लेंथ बी एक्स विथ वी वाई, ठीक है। उस वॉल में जो रेड स्क्वायर बना हुआ है, कंसिडर इट टू बी द विंडो इन द वॉल। उस वॉल में एक विंडो है, ये जो रेड कलर का बना हुआ है स्क्वायर, कंसिडर कर लो कि वो एक विंडो है उस वॉल में, और उस विंडो का लेंथ ब्रेथ का अगर बात करें तो वो दोनों सेम है क्योंकि वो स्क्वायर है। डैट मीन्स साइड्स ऑफ विंडो इज 0.20 मीटर। कितना है? 0.20 मीटर। अब देखो एरिया ऑफ ओपनिंग क्या होता है। मान लो दीवार है, दीवार में एक विंडो है। अगर हम लोग प्लास्टरिंग का काम कर रहे पूरे दीवार में करेंगे, बट वो जो खिड़की का जगह छोड़ा हुआ उस खिड़की के जगह में हम लोग प्लास्टरिंग का काम नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है कि मान लो अगर दीवार के दोनों साइड में भी हम लोग को प्लास्टर करने बोल दिया जाए तो हम लोग पूरे दीवार में प्लास्टरिंग का काम करेंगे, बट वो जो खिड़की का जगह है उसमें ना इस साइड से करेंगे ना उस साइड से करेंगे। तो ये जो जगह छूटा इसी को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ ओपनिंग। ये खिड़की के लिए छूट सकता है, डोर्स के लिए छूट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ओपनिंग। यहाँ पे जो ये खिड़की है इसका साइड से 0.20 मीटर। तो अगर एरिया निकालेंगे कोई भी स्क्वायर का, अगर एरिया निकालते हैं साइड इंटू साइड करते हैं। एरिया ऑफ ओपनिंग 0.2 इंटू 0.2 हम लोग का आ गया 0.04 मीटर स्क्वायर। 0.04 मीटर स्क्वायर हम लोग का आया है, और अपने पास एरिया ऑफ ओपनिंग कितना था स्टार्टिंग में? 0.5 मीटर स्क्वायर से कम होगा तो कोई डिडक्शन नहीं होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि 0.04 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है, उससे कम है तो क्या यहाँ पे डिडक्शन होगा? यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं होगा। डैट मीन्स अगर यहाँ पे प्लास्टरिंग का एरिया निकाला जाएगा तो वो पूरे वॉल को कंसीडर करके निकाला जाएगा, यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो केस 2 क्या बोलता है। मान लो एरिया ऑफ ओपनिंग इज फ्रॉम 0.5 मीटर स्क्वायर टू 3 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ओपनिंग क्या है? 0.5 से लेके 3 मीटर स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखो ये रेड वाला जो है ये हमारा वॉल को डिनोट कर रहा है, वाइट वाला जो है ये हमारा लेट से डोर को डिनोट कर रहा है। डोर का अपर पार्ट का मेजरमेंट है 0.5 मीटर और उसका इसका मेजरमेंट है 2 मीटर। अगर हम लोग लेट से ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल बना रहा है, रेक्टेंगल का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे L इंटू बी करेंगे, 0.5 इंटू 2 कर दी एरिया ऑफ ओपनिंग, हम लोग के पास आ गया 1 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया ऑफ ओपनिंग कितना आ गया? 1 मीटर स्क्वायर। हमारे केस में क्या दिया हुआ था? अगर 0.5 मीटर स्क्वायर
टू 3 मीटर स्क्वायर, अगर ये दोनों के बीच में आएगा तो डिडक्शन क्या होगा, वन साइड। देखो सेकेंड वाला पॉइंट देखेंगे, इफ द एरिया ऑफ ओपनिंग इज फ्रॉम 0.5 मीटर स्क्वायर टू 3 मीटर स्क्वायर, डिडक्शन रिक्वायर्ड ऑन वन साइड। उसी तरीके से मान लो अगर दीवार के दोनों साइड में प्लास्टरिंग का काम हो रहा है, तो ये जो गेट है, ये जो डोर का एरिया है, इसको वन साइड में डिडक्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा वन साइड में, बिकॉज एरिया ऑफ ओपनिंग लाइज बिटवीन द केस 2, और केस 2 हम लोग का क्या है, 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ओपनिंग है 1 मीटर, यानी कि ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए डिडक्शन क्या होगा, डिडक्शन रिक्वायर्ड ऑन वन साइड लिखा हुआ भी, देयरफॉर डिडक्शन रिक्वायर्ड ऑन वन साइड। ठीक है। केस 3 का अगर बात करें, अगर एरिया ऑफ ओपनिंग मोर देन 3 मीटर स्क्वायर है, मान लो हमारे पास एरिया ऑफ ओपनिंग दिया हुआ 5 मीटर स्क्वायर, केस 3 बोल रहा है 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो दोनों तरफ डिडक्शन होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ओपनिंग इज मोर देन 3 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर डिडक्शन रिक्वायर्ड ऑन बोथ साइड, यानी कि दीवार के जो इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ जो प्लास्टरिंग होगा उसमें एरिया ऑफ ओपनिंग को माइनस किया जाएगा। लेट से मान लो दीवार का एक तरफ का है हमारा, मान लो उसका दीवार का लेंथ है 5 मीटर स्क्वायर और उसका हाइट है 3 मीटर स्क्वायर, तो हमारा एक साइड का आ गया 15 मीटर स्क्वायर, दोनों साइड का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से इंटू कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। 30 मीटर स्क्वायर दोनों तरफ का हम लोग का प्लास्टर का एरिया हो गया। एरिया ऑफ ओपनिंग हम लोग के पास है वन साइड का 5 मीटर स्क्वायर, जो कि 3 मीटर स्क्वायर से बड़ा है, इसलिए इसको दोनों साइड में माइनस करेंगे। डेट मीन्स 5 इंटू 2 कर देंगे, 30 माइनस 5 इंटू 2 10, 30 माइनस 10 20 मीटर स्क्वायर में हम लोग का प्लास्टर होगा, या प्लास्टर का एरिया हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर। तो जनरली यही है डिडक्शन का केस और रूल्स ऑफ डिडक्शन। हम लोग को जनरली ये 3 पॉइंट को याद करना, मेमोराइज करके रखना है 3 डेटा को। 0.5 तक अगर होगा कोई डिडक्शन नहीं है, 0.5 से 3 मीटर होगा डिडक्शन ऑन वन साइड, और अगर 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो डिडक्शन ऑन बोथ साइड। और ये बेसिकली हम लोग समझे प्लास्टरिंग का, अगर कोई भी वॉल में प्लास्टर किया जा रहा है। और एक पॉइंट, अगर कोई भी वॉल में प्लास्टर किया जा रहा है तो इनसाइड में हमेशा 12 mm का होता है और आउटसाइड में हमेशा 20 mm का होता है। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। इनसाइड वॉल में 12 mm का होता है और आउटसाइड वॉल में 20 mm का होता है। तो आज हम लोग ये समझ लिए, प्लस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी समझे। थैंक यू ऑल।